तो चलिए आज के व्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और साथ के साथ मैं वीजा स्टैंपिंग की बात भी करूंगा। कौन से मंथ की वीजा स्टैंपिंग हो रही है, कौन से मंथ का अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। और साथ के साथ एक आपको एम्बेसी की, क्रोएशियन एम्बेसी की ईमेल आईडी दूंगा जिसका रिजल्ट लेट आ रहा है, या जिसको कुछ एम्बेसी को क्वेश्चन पूछने हैं या एम्बेसी को बताना है कि मेरे को फेक परमिट मिला है, उसके रिलेटेड मैं आपको एक एम्बेसी की मेल आईडी दूंगा। वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी क्रोएशियन एम्बेसी की डाली हुई है। उस पर आप मेल करके अपने वीजा की सारी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं रुकने चाहिए। तो सबसे पहला जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। पहला डाउट इसलिए क्लियर करने वाला हूं, पहले मैंने तो बात करनी थी वीजा स्टैंपिंग सबसे पहले, ठीक है, बट ये डाउट क्लियर होना जरूरी है। डाउट वीएफएस का कितना समय लग रहा है, उसके बाद अगले डाउट क्लियर करूंगा। एक डाउट जो आपके दिमाग में एजेंट डालता है जब आपका वीजा रिफ्यूज होता है, वीजा रिफ्यूज होने के बाद वो क्या कहता है कि हम री अपील करेंगे। उसका क्या मतलब मोटिव है? री अपील वो क्यों कहता है बार बार? क्योंकि उसके पास आप लोगों का पैसा जमा है। री अपील करने का कोई फायदा नहीं। आज तक री अपील करने से किसी को वीजा नहीं मिला। और ये आप लोगों, कोई एजेंट आपको बोल रहा है ना कि क्रोएशिया का वीजा रिफ्यूज होने पर री अपील करे, वो आपका साफ तौर पे टाइम खराब करना चाहता है और बस वो यही करना चाहता है। आपको री अपील करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, री अप्लाई जरूर करो। अगर उस कंपनी के वीजा लग रहे हैं, मान लो उस कंपनी के 4 लोगों के वीजा लग चुके हैं, 3 लोगों के वीजा रिफ्यूज हो गए हैं, तो आप उस सेम कंपनी में उनके बॉस को या मेल करो या अपने एजेंट से बात करो कि मुझे री अप्लाई करके दें, जैसे मर्जी करके। क्योंकि री अप्लाई में क्या होता है, 15 दिन में परमिट आ जाता है या 30 दिन में नया परमिट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये झंझट आप अपने एजेंट से क्लियर करो, जो मैंने आपको आज बात क्लियर की है। जिन लोगों को फिर भी बात क्लियर नहीं हो पाई वो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैं आपको बात क्लियर कर दूंगा। और अब आता हूं वीजा स्टैंपिंग पे। बाकी के जो डाउट है मैं वीडियो के वीजा स्टैंपिंग की बात करने के बाद क्लियर करूंगा। ध्यान से बैठे रहो, स्किप मत करना। तो देखो, अभी मैंने बोला था कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक क्रोएशियन एम्बेसी की ईमेल आईडी डाली है जो बहुत ही रेलिवेंट है। उस पर आपको अप्लाई भी मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, रिप्लाई मिल जाएगा। तो क्या है कि जिन लोगों की सबमिशन फरवरी में हुई थी, जिन लोगों की सबमिशन फेब में हुई थी और मार्च में हुई थी, 2 मंथ लगा के चलो, और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो बंदे आज के आज ही क्रोएशियन एम्बेसी में मेल करें। क्या मेल करना है? पासपोर्ट फ्रंट का पीडीएफ डालना है, फ्रंट एंड बैक का, या फोटो खींच के डाल दो। वर्क परमिट का पीडीएफ डालना है। उनको ये दोनों चीज डाल के ये पूछना है कि सर मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मेरा अभी तक मेरे को साफ तौर पर रिजल्ट नहीं मिला, मेरे 90 डेज से ऊपर हो चुका है, प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए, मेरा और लेट मत कीजिए। ठीक है, आपको इतना करके आपको सेंड कर देना है मेल। अगर वो पहले मेल का जवाब नहीं देते तो आपको हर रोज एक मेल करना है, हर रोज एक मेल, जब तक उनका आपको मैसेज नहीं आ जाता। और मुझे पूरा 100% विश्वास है कि उनका मैसेज आपको जरूर आएगा। और ये फेब और मार्च वालों को बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों मंथ के वीजा रिफ्यूजल के चांस अभी तक 70 से 80% बढ़ चुके हैं। और अगर मैं अप्रैल की भी बात करूं, जितना आप लोगों का लेट होगा, आज के दिन से लेके बोल रहा हूं, आज के दिन से लेके जितना आपका वीजा और लेट होगा उतना रिफ्यूजल के चांस बढ़ता जाएगा। अप्रैल वालों, जुलाई के 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो आपका रिफ्यूजल का चांस बढ़ेगा।
और मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अप्रैल वालों लोगों के रिजल्ट अच्छे देख चुका हूं। ऐसा भी नहीं बोल सकते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब हम सोच के चल रहे थे 50-50% रिजल्ट आएगा, बट सक्सेस रेशियो थोड़ा बढ़ के आ रहा है, पहले से 60-70% बढ़ के आ रहा है रिजल्ट। तो अच्छा रिजल्ट है, पहले 90% था, हमें वो भी कम लगता था। अब जब रिजल्ट भी खराब आ रहे हैं तो उसमें से अच्छे रिजल्ट निकल के आए तो फिर खुशी तो होती है ना भाई। कोई बात नहीं अप्रैल वालों, अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, बट अभी से थोड़ा केयरफुल होकर चलो। एम्बेसी को आप लोग भी मेल कर सकते हो, आप उनसे बात क्लियर कर सकते हो। और मई मंथ वाले आप जुलाई एंडिंग तक वेट करो, आपको इतना ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर रिजल्ट अगस्त की 15 तारीख तक भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बीच में आ गए हैं हॉलीडेज, उसकी वजह से भी थोड़ा सा वीज़ा स्टक हुए हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों का अगस्त 15 तक तो भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी वीज़ा स्टैंपिंग की बात। अब दोबारा आते हैं डाउट्स पे। कुछ डाउट्स मैंने लिख के रखे हैं क्योंकि सभी तो याद रहते नहीं है। हाँ, एक इतना बहुत लोगों में मैसेज आ रहा है कि इनवैलिड इनपुट आ रहा है, 10 से 15 दिन हो गए इनवैलिड इनपुट आ रहा है। मेरे भी बहुत सारे जो मेरे अपने क्लाइंट हैं उनका भी इनवैलिड इनपुट आ रहा है। वो इसलिए होता है कि साइट में प्रॉब्लम आ जाती है, VFS की जो साइट है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसा होता है। जब आपका रिजल्ट आया, जब आपका एम्बेसी की तरफ से रिजल्ट आ गया, चाहे वो रिफ्यूजल है चाहे वो वीजा स्टैंपिंग है, ठीक है, तो वो आपको शो कर जाएगा, तब आपको इनवैलिड इनपुट नहीं आएगा। ठीक है, ये इनकी बार बार साइट क्रैश कर रही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिजल्ट आएगा तो साफ तौर पे दिख जाएगा। और मेरे बहुत सारे भाई एक चीज की बहुत गलती कर रहे हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर को ध्यान से चेक नहीं करते, अपने परमिट को ध्यान से चेक नहीं कर पाते जल्दबाजी में। कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आप अपना नेम चेक करो, कास्ट नेम चेक करो, सरनेम चेक करो, अपने घर का फुल एड्रेस चेक करो, ठीक है, परमिट पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे। अगर उसमें कोई गलती निकल आई ना तो ये मत लगा के चलना कि आपको वीजा मिल जाएगा। ये आपका लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, आपको क्लियर आज मैंने क्लियर कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर को ध्यान से पढ़ें, परमिट को ध्यान से पढ़ें, उस पर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप पहले से ही क्लियर होकर चलो अपने एजेंट के साथ, ठीक है, उसमें रिफ्यूजल का चांस बहुत रहता है। तो ये चीजें सब लोग जल्दबाजी में भूलते हैं। और एक बहुत बात सुनने को मिल रही है कि सब प्रीमियम की तरफ भाग रहे हैं कि प्रीमियम ले लें, सर्विस प्रीमियम ले लें। उसका कोई फायदा नहीं है भाई। आप क्रोएशिया VFS चाहे दिल्ली जाओ, मुंबई, हैदराबाद जाओ, कोलकाता, बेंगलोर जाओ, कहीं जाओ, सिंपल नॉर्मल सर्विस ले लो, उसमें भी उतने ही फायदे हैं जितने प्रीमियम है। प्रीमियम में बस इतना है, आपको सर्विंग में कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, पानी मिल जाता है, खाने पीने के लिए मिल जाता है, बस उतना ही है। उतने का ही वो 5000 ज्यादा चार्ज ले लेते हैं। वो चीज मत करो, नॉर्मल सर्विस लो। नॉर्मल में भी उतना टाइम लगता है जितना प्रीमियम में लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके अलावा भी किसी बंदे का कोई डाउट रहता है तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। और कोरियर फॉर्म को ध्यान से उस पर एड्रेस लिख के आओ, फोन नंबर लिख के आओ, ईमेल आईडी ध्यान से चेक करके लिख के आओ, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अगर वीजा लग भी गया ना, तो अगर आपने एड्रेस गलत लिख दिया या मतलब आपने ईमेल आईडी गलत लिख दी, तो आपको चाहे मुंबई में करवाया चाहे बेंगलोर में करवाया, वहां पे जाके लेके आना पड़ेगा आपको। तो ये था आज का व्लॉग। और इसके अलावा कोई किसी का और डाउट है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू।